क्या होता है ना रुद्रानी, इनिशियल जब मेरा शादी हुआ था ना, तब मैं बहुत ही हाउसवाइफ और बच्चों में ध्यान देना, मदर इन लॉ थी, गोविंदा का परिवार बड़ा था, उसके भी भांजे लोग थे, मेरे बच्चे तो थे ही दो, साथ में उसके भी 4-5 थे। तो मेरा बचपन पूरा बच्चों को देखने में ही चला गया। बट स्टिल मैं सोचती हूँ कि मैंने अपने पूरी जवानी अपने बच्चों को दे दी, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे बच्चों को अच्छा संस्कार मिले। और मैं उन माँ लोग में से नहीं हूँ कि मैं बच्चों को सर्वेंट्स के हाथ में दे दूँ या सर्वेंट्स को बोलूँ तुम देखो। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत पॉजेसिव हूँ, अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ। इसीलिए गोविंदा अपना लास्ट ईयर बीकॉम कर रहे थे और मैं 9th में थी जी। तो मेरी सिस्टर है संगीता, उसका शादी हुआ था गोविंदा के जीजा से, गोविंदा के मामा से, सॉरी। तो मैं सिस्टर के शादी के बाद मैं सिस्टर के यहाँ काफ़ी रहती थी कि मुझे बच्चों का बहुत शौक था। तो उसके एक बड़ा बेटा अर्जुन डिलीवरी हुआ था, तो मैं अक्सर जाया आया करती थी। तो मेरे जिया जी ने मुझे बोला कि देख विरार से एक लड़का आ रहा है जो मेरा भांजा है। तो मैंने बोला कौन है जिया जी? और विरार मैंने कभी ज़िंदगी में सुना भी नहीं था, बिकॉज मैं बैंड्रा पैदा हुई हूँ और बैंड्रा में पली बड़ी हूँ। तो मैंने ये कौन सा जगह है विरार? तो बोले मेरा भांजा है, बट लड़कियों को ना बहुत झटक देता है वो। तो मैंने ऐसा कैसा लड़का है जो लड़कियों को झटक देता है, उसने कॉलेज में लड़कियों को मारा है। तो मुझे बोले कि तुम मेरे को वो इस लड़के को पटा के दिखाओ। तो मैंने बोला जिया जी चैलेंज है, पटा के तो दिखाऊंगी। तो बाद में मैंने गोविंदा को देखा, मैंने बोला बाप रे ये कैसा कपड़ा पहनता है, ये कैसा लड़का है, तो जंगली जैसा एकदम। तो मैंने बोला जिया जी एकदम मज़ा नहीं आ रहा है। तो बोले नहीं तेरा चैलेंज है कि तू इसको पटा के दिखा। देन ही मेरे को उन्होंने पिक्चर ऑफर किया, पहली पिक्चर तन बदन। तो मैंने बोला जिया जी पिक्चर तो नहीं करूँगी मैं आज, क्योंकि मुझे इतना इंडस्ट्री में आने का शौक नहीं था, बिकॉज मैंने हमेशा अपनी मम्मी को देखा था एज अ हाउस वाइफ, सिस्टर को देखा था एज अ हाउस वाइफ। तो मैं बोला नहीं मेरे को अच्छा लड़का मिल जाएगा, मैं शादी करके आराम से सेटल करके 2-4 बच्चे पैदा करूँगी, मुझे बच्चों का बहुत शौक है। तो फिर भी मैंने कुछ ये चैलेंज किया। तो तन बदन के मुहूर्त के समय मैं आ रही थी, मुहूर्त के बाद मैं, गोविंदा और मेरा भाई बीच में बैठा था। तो हमारा छेड़खानी तो होते रहता था हम दोनों का। तो मैंने वैसे ही हाथ पीछे से रखा, तो मेरे को लगा कि पता नहीं गोविंदा हाथ रखेगा कि नहीं पीछे। तो मैंने थोड़ा उसके हाथ से ना हाथ टच किया। तो देखा तो इसने कोई गलत रिस्पांस तो किया नहीं, मतलब ही वाज हैप्पी कि मैंने उसको हाथ टच किया। तो फिर मैंने उसी टाइम इसका हाथ ही पकड़ लिया। मैं बोला चलो, मैं जिया जी को बोला देखिए जिया जी मैंने पटा के दिखाया आपको इस लड़के को। तो बाद में 3 साल हमारा अफेयर चला। फिर बाद में मेरा और गोविंदा का लेटर पकड़ा गया कि मैंने उसमें लिखा था कि अब 3 साल अफेयर हो गया चीची, अब चल शादी कर लेते हैं। तो बाद में उसने बोला कि अभी रुक जा, अभी मैंने स्टार्ट किया है करियर। पहले ज़माने में तो ऐसा होता था ना कि अगर शादी कर लो तो फिर फैंस नहीं होती थी लड़कियाँ। तो बाद में मेरे जिया जी ने मेरी मदर इन लॉ को बोला कि जी इसका शादी करवा दीजिए, क्योंकि फिर सुनीता को भी शादी करना है। तब जाके हम दोनों की शादी हो गई। वाह, मतलब काफ़ी एडवेंचरस रही है आपकी जर्नी। बाप रे बाप मत बोलिए। तो अब 15 तो बचपन ही होगी, तो बचपन से ही आप ऐसे मुंहफट बोल बिंदास थी? मैं आपको बताऊं, मैं ना कभी लड़की के ऐसे थी नहीं। और मैं भगवान को हमेशा मनाती थी कि मुझे लड़का ही बना देते तो कितना अच्छा होता, बिकॉज मैं हमेशा लड़कों के साथ ही खेलती थी, चाहे क्रिकेट हो, गोटी खेलना हो, फुटबॉल हो। क्यों लड़कियां ना, मैंने स्कूल में देखा था, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी, लड़कियों को मैंने देखा था, इसका गॉसिप उसका गॉसिप। यार तुम अपना देखो ना, दुनिया भर का गॉसिप करना क्यों है तुमको? लड़के भी काफी करते हैं बट आजकल के लड़के, पहले हमारे जमाने में तो नहीं करते थे। वो तो मैं आज देख रही हूँ लड़कों को गॉसिप किया हुआ, बट हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। तो हम लोग बिंदास खेलते थे लड़कों की तरह। मैं टॉम बॉय जैसी थी। इनिशियली तो गोविंदा मुझसे नफरत करते थे, क्योंकि मैं शॉर्ट स्कर्ट्स पहनती थी, शॉर्ट्स पहनती थी, और वो विरार से बेचारे सीधा साधा। तो बोलते थे कितनी गंदी लड़की है, कुत्ता हाथ में लेके घूमती है। मैंने बोला डूड, आई एम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, यू आर फ्रॉम विरार, आई एम नॉट। झगड़ा लड़ाई करते 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 प्यार हो गया हम दोनों को। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने पहली बार बोला होगा ना उनको क्या आई लव यू? आई लव यू हम दोनों ने आज तक एक दूसरे को नहीं बोला। हाथ ही पकड़ा जी, हाँ ये तो कमाल का बात है। हाथ पकड़ा और बस जो बोला कि मुझे शादी करना है, मैंने बोला ठीक है शादी करते हैं। वो मोमेंट ही नहीं था कि होता है ना वो एकदम कि ऑफिशियल हम एक दूसरे को बोले। एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो वो नहीं हुआ। नहीं। तो प्रपोजल भी नहीं था, दैट मीन्स ऐसा कुछ होता है ना कि मोमेंट कि चलो
वो भी नहीं था। वो उस टाइम पे कहाँ, आई डोंट थिंक सो। मेरी सिस्टर का भी मैंने नहीं देखा ऐसा, और मेरा भी नहीं, क्योंकि गोविंदा जब मेरा गोविंदा से एंगेजमेंट हुआ तो इतना वो बिजी हो गया काम करने में, तो हमको वक्त भी नहीं मिलता था बैठने के लिए साथ में। इनिशियल टाइम, उस टाइम पे भी ऑब्वियसली फैन फॉलोइंग बढ़ती गई, पर आपने खुद को ऐसे सिक्योर कैसे रखा? क्योंकि आप भी ऑब्वियसली ये ख्याल आता है कि यार वो एक्टर बन रहा है और पॉपुलर बन रहा है, देयर आर सो मेनी वुमेन अराउंड ऑल द टाइम। क्या है ना, बचपन का प्यार है हम दोनों का, और हम दोनों बहुत एक दूसरे को प्यार करते थे। क्योंकि जीजी जहाँ भी बाहर जाते थे फ़ोन कॉल करते थे, कैसे है क्या है, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि जीजी मुझे धोखा देगा। तो मैं एकदम निश्चिंत थी, और मम्मी थी, गोविंद चीची बहुत डरते थे मम्मी से कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूं। एक बार ड्रिंक करने के लिए भी चीची ने मम्मी को फ़ोन किया, मैं टेबल पे बैठी हूँ, बोलते मम्मी को पूछ के आता हूँ मैं बियर पी सकता हूँ कि नहीं। तो मैं लगा कि तो एक डर बना था उसको कि मैं कभी, और हमेशा वो ये सोचते कि मैं अपनी बीवी को क्यों दुख दूँ, उस टाइम सोचते थे। उस टाइम दैट इज अंडरलाइन करना पर इवेंचुअली जब अफवाहें देखते थे आप, या ऑब्वियसली सुर्खियों में तो हमेशा रहते थे, वो देख के आप उन्हें पूछते थे, सवाल करते थे, या आप क्या करते थे? एक ओपन कम्युनिकेशन आई थिंक मैरिज में होना जरूरी था, और आप दोनों दोस्त भी काफी अच्छे। हाँ, मैं पूछती थी, मैं ला चीची तेरा क्या है, लफड़ा चल रहा है क्या इसके साथ? अरे तुम पागल हो गए क्या, मैं 4 शिफ्ट करता हूँ, लफड़ा करने का टाइम का है? मैंने तेरा भरोसा नहीं भैया, तू ना करे लड़कियां बोलेगी अरे इतना अच्छा लड़का है यार, मेरे को मिल जाए तो अच्छा है। तो उन्होंने वैसे ही मजाक में उसको, हाँ नहीं, बट उस टाइम नहीं भी करता था वो। मैंने फिर बोला ना अंडरलाइन करो उस टाइम। वो दौर कैसा था जब आपको पहले पता चला कि यू आर गोइंग टू बी अ मदर, और जिंदगी कैसे बदल गई? क्योंकि आई एम श्योर आपकी जिंदगी में भी आपकी माँ ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया। मेरी माँ मेरे लिए भगवान है। मैं जब तक अपनी माँ से रोज पूजा खत्म करके 1 घंटा बात ना कर लूँ, मेरे गले के नीचे नाश्ता नहीं जाता है। आई लव माई मदर लाइक एनीथिंग, शी इज अ गॉड फॉर मी। मेरी माँ मेरे लिए भगवान है। तो बताइए आपके लिए वो दुनिया कैसे बदल गई जब पहली बार आपको जब पता मैंने चला आप टीना प्रेग्नेंट को कंसीव किया ना, तो सबने मुझे, शादी के बाद 1 साल तो मैं बाहर ही नहीं आई, सबको पता है ये बात कि गोविंदा की फैन फॉलोइंग खत्म हो जाएगी। तो जब टीना को मैंने कंसीव किया, मेरा अब मैं 24 घंटा, तो ये मेरा रूम था इतना छोटा, क्योंकि हमने एक ही फ्लैट तभी लिया था। तो मैं यार मैं चीची 24 घंटा मैं रूम में कैसे बैठूंगी? नहीं पेट वेट दिखाना नहीं तुम अभी। तो मैं ठीक है बेटा, पैदा हो जाएगी तब तो छुपा सकेगा ना तू। तो बोलते हैं कि हाँ तब का तब देखेंगे। तब जब टीना पैदा हुई ना, तब हमने अनाउंस किया कि दैट वी आर मैरिड आफ्टर 1 ईयर। टीना को देखते ही क्या आपको लगा? ओ माय गॉड, मुझे इतना बच्चों से प्यार है। जब मैंने टीना को डिलीवरी किया तो मैं, मतलब नॉर्मल डिलीवरी हुआ, बिकॉज मैं 19 साल की थी जी। 18 में मैंने शादी किया, 19 में टीना पैदा हो गई। तो मैं खुद ही बच्ची थी लिटरली। बिल्कुल। तो मैंने बोला कि मैं जब होश में आई तो मैंने बोला अरे मेरी बेबी का क्या हुआ? तो मैंने बेहोशी में सुना था लड़की हुई है। तो मैं 5 साढ़े 5 बजे मेरी आंखें खुली वो एनेस्थीसिया से। तो पहले मैंने बोला कि मेरा बच्चा दिखाओ मुझे, मेरी बेटी कहाँ है? जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको देखा, ओ हो मेरा तो कलेजा फट गया उसको देख के। इतनी सुंदर, इतनी लाइक शी वाज 8.5 पाउंड। उसका बाल ऐसा लग रहा था कि विग लगा दिया है, और गुड़िया जैसी थी, और आज भी तो गुड़िया जैसी ही है वो मेरे लिए। बिल्कुल। आपकी जिंदगी में बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ मीडिया अटेंशन ऑल द टाइम, राइट, उसके बावजूद लाइक यू सेड कि ये ख्याल रखना कि बाहर नहीं आ सकते, उनकी फैन फॉलोइंग कम होगी, इस तरह की चीजें से अपने दिमाग में रखते हुए भी एज अ मदर यू नेवर फॉल्टर्ड? नहीं देखो, मैं इतना बच्चों को रिस्ट्रिक्शंस नहीं करती थी। मैं बच्चों को लेके बाहर जाती थी। मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसा बंद जिंदगी, मुझे घुटन जैसा होता है एकदम। तो और आधा टाइम तो गोविंदा शूटिंग आउटडोर करते थे, तो मैं 2 नैनी लेके जाती थी, साथ में बच्चों को लेके जाती थी। तो ज़्यादा टाइम हम आउटडोर में रहते थे क्योंकि इनकी शूटिंग्स बाहर रहती थी। तो मुझे, बट मैंने बच्चों को कभी छोड़ा नहीं कि मैं बोल दूं मम्मी को, मेरी सास को कि मम्मी आप देख लीजिए और मैं जा रही हूँ बाहर चिची के साथ शूटिंग में। वो मुझे नहीं पसंद। मैं जहाँ भी जाती थी बचपन से बच्चों को हर शूटिंग में ले जाती थी। मैंने टीना को यही समझाया है, बेटा आपको जो करना है करो। मैं कभी किसी चीज़ के लिए टीना को मना नहीं करती, लेकिन जो भी करो। और टीना बहुत समझदार बच्ची है, और वो मैं गुंडी हूँ, मेरे से 4 गुना गुंडी है। स्कूल में लड़कों को मार के आती थी वो। अच्छा मुझे पता नहीं, स्कूल बंक करके फ्रैंकी खाने जाती थी। उसको पता था मम्मी को पता चलेगा तो मार खाना पड़ेगा। बट टीना खुद ही बहुत समझदार है, और मैं बोलती थी हमेशा संगत रखो तो अच्छे संगत रखो।
कि कभी कोई गलत फ्रेंड्स, गलत दोस्त, गलत ये सब नहीं रखो। तो टीना बहुत समझदार है, मेरे को टीना को ज़्यादा सिखाने का भी ज़रूरत नहीं है। और यश? यश थोड़ा क्या है ना, मेरी जब से सेकंड डॉटर का डेथ हुआ तो मैं बहुत यश के लिए पॉजिटिव हो गई, कि मुझे ऐसा लगता था कि इसको कुछ ना हो जाए। जो मैंने 3 महीने में मेरी यशलक्ष्मी को मैंने खोया ना, तो दैट वाज अ वेरी बैड टाइम फॉर मी। तो मैंने यश को एकदम कॉटन की तरह पाला है। और यश और टीना में 7 साल के अंतर है ना, दे डिफरेंस है। तो यश के लिए मैं अभी भी हूँ। वो मुझे बोलता मम्मी आई एम 29 नाउ, आप मेरे पे। तो मैं बोला नहीं, मुझे एक डर है। वो बाहर भी जाता है ना, मैं सोचती हूँ ये आया कि नहीं आया, इसको फ़ोन करूँगी। तो उसके फ्रेंड्स भी बोलते अरे यार तू इतना बड़ा हो गया, अभी भी तेरी मम्मी तेरे को फ़ोन करके पूछती है तू कहाँ है, क्या कर रहा है। तो मैं बोला यश, बट एक माँ, जब तुम अपने माँ बाप बनोगे ना तो तुम भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही करोगे। जब तक तू घर नहीं आ जाता ना, मेरे को नींद ही नहीं आता है। आज तक मैं ऐसी हूँ। और टीना का क्या है ना, वो बहुत समझदार है, वो बैलेंस है। तो मुझे टीना का इतना टेंशन नहीं होता है जितना यश का होता है।